फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं, जो टॉपिक हमारा नोटेबल इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया 1757 टू 1947। मतलब 1757 से लेके 1947 ईस्वी तक, तकरीबन 200 सालों तक हमारे देश में जो राज किए थे ब्रिटिश लोगों ने, उस दौरान उसने अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, अपने रिसोर्स को यहां से वहां तक ले जाने के लिए बहुत सारे उन्होंने इन्वेंशन किए, इनोवेशंस किए। नॉट फॉर अस, ओनली फॉर देमसेल्व्स। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने लिए किया तो फायदा हमें भी हुआ, आज भी फायदा उठा रहे हैं उनका। तो वो कौन कौन से इन्वेंशंस थे जो 1757 से लेकर 1947 तक इन्होंने किया था, ये आज थोड़ा बहुत हम इस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने जो इन्वेंशन किया, इनोवेशंस किया, इस पर प्रकाश डालेंगे। और लेटर ऑन वी विल डिस्कस ओवर मेडिकल एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस आफ्टर दैट। तो सबसे पहले आते हैं कि जो इन्वेंशन उसने किया, वो सबसे पहला इन्वेंशन क्या था हमारे देश में अपने लिए। तो पहला इन्वेंशन था उसका रेलवेज, जो आप सब लोग जानते हैं कि ये अपने जो यहां से रिसोर्स जो उठा के इंग्लैंड ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, उस रिसोर्स को बेहतर ढंग से अच्छी जो सुविधा मिले, उसको अच्छी कम्युनिकेशन मिले, इसलिए इसने रेलवे का जाल बिछाया था। रेलवे की शुरुआत की थी 1853 ईस्वी में। 1853 में इसने रेलवे की जो यहाँ पर जाल बिछाई, स्थापना की। मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी और उसके बाद तो धीरे धीरे सिलसिला जारी रह गया और आज के डेट में पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहां पे रेलवे नहीं जाती होगी। खैर, तो ये पहला इन्वेंशन था उसका 1853 में, रेलवे की। सेकेंड इन्वेंशन था टेलीग्राफ की। अब चूंकि बॉर्डर लाइन पे हो या फिर दूर दराज, चूंकि भारत बहुत लंबा चौड़ा था उस समय भी, तो उसमें तो और लंबा चौड़ा था, तो उसमें जो है वो कम्युनिकेशन स्थापित करने में एक दूसरे के साथ बहुत परेशानी हुआ करती थी। तो इसके लिए इन्वेंशन हुआ था टेलीग्राफ की 1851 में। मतलब रेलवे से पहले भी 1851 में टेलीग्राफ की इसने इन्वेंशन की थी। और ये टेलीग्राफ जो है वो पहली यूज जो की गई वो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन के लिए की गई थी, नॉट फॉर जनरल पीपल, कॉमन पीपल। तो ये पहली यूज मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन के लिए की गई थी 1851 ईस्वी में। और इसके बाद जो है वो धीरे लेटर ऑन जो है धीरे धीरे सब जगह फैलती चली गई और दूसरे लोग भी इसका यूज करना शुरू किए, इससे जो है वो फायदा लेना शुरू किए। इसको डेवलप किया था विलियम ओ शैंगर्सनी ने, जो इंडिया में इसने इसका जो डेवलप किया था। इससे पहले डेवलपमेंट तो चूंकि हो चुकी थी ब्रिटेन में ही, लेकिन इंडिया में जो डेवलपमेंट इसकी हुई थी, डेवलप किया गया था, वो विलियम ओ शॉगनिजी के द्वारा किया गया था, जिसमें पहली लाइन जो है टेलीग्राफ की बिछाई गई थी। कहां से? तो कोलकाता से लेके, कोलकाता आज का, उस समय कलकत्ता, तो कलकत्ता से लेके डायमंड हार्बर तक, कलकत्ता में ही कलकत्ता से लेके डायमंड हार्बर तक जो है वो लाइन बिछाई गई थी, ताकि सामान को यहां से वहां तक ले जाने में, इंडिया से इंग्लैंड तक ले जाने में कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट जो थर्ड इन्वेंशन उसने किया था, यहां पे जो इनोवेशन उसकी थी और इन्वेंशन दोनों एक साथ चल रही थी। तो ये तीसरा जो था वो था पोस्टल सिस्टम की। पोस्टल सिस्टम का जो इन्वेंशन उसने किया था वो 1854 में किया था। ठीक, 1854 में सबसे पहला पोस्टल जो है वो शुरू हुआ था, पोस्टल यूज होना। और ये पोस्टल यूज जो होना शुरू हुआ, ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स जो समय जनरल गवर्नर थे, उनके काल में। ठीक, और इसके बाद वे चले गए, उसके बाद आए लॉर्ड डलहौजी, इनके कार्यकाल में जो है ये 1854 में पोस्टल जो सिस्टम है उसका इन्वेंशन हुआ था यहां पे। ठीक, और ये इंडियन पोस्टल स्टाम्प इंट्रोड्यूस जो है उसने किया था उस समय। मतलब पोस्टल सिस्टम को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने इंडियन पोस्टेज स्टाम्प का यूज किया था उस समय। इंट्रोडक्शन उस समय जो है वो किया गया था इस स्टाम्प का।
चौथा चौथा जो इन्वेंशन था, वो चौथा इन्वेंशन था इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खोज थी, अन्वेषण थी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है इसने आविष्कार यहां पर जो हुआ, प्रयोग, आविष्कार तो पहले हो चुका था, प्रयोग जो यहां पर भारत में सबसे पहले हुआ वो हुआ लेट 19th सेंचुरी में, मतलब कि 1890 से लेके और 1900 के जो दशक का जो रहा है दरमियान, उसमें इसका जो यूज है सबसे पहले हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका सबसे पहला जो प्रयोग हुआ वो दार्जिलिंग में हुआ। मतलब एक हिल स्टेशन था, हिल स्टेशन, और वहां पे इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ। कारण इसके पीछे क्या रहा होगा? तो कारण एकदम आप सही गेस कर रहे हैं कि यहां पे चूंकि गर्मी पड़ती थी भारत में अन्य जगहों पर, तो जो यहाँ पे जो भी अफसर्स हुआ करते थे ब्रिटेन के इंडिया में, तो उनको उस गर्मी से निजात पाने के लिए वो चले जाते थे हिल स्टेशन पे, और हिल स्टेशन पे उनको तमाम सुविधाएं चाहिए होती थी। उन्हीं सुविधाओं को चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं से ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पर इनोवेशन हुआ वो सबसे पहले हुआ दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग के बाद 1897 में दार्जिलिंग में हुआ था, और उसके बाद जो है 1899 में कलकत्ता में इसका उन्होंने यूज किया, और धीरे 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 होते होते ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो जाल है वो पूरे देश में मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज थे, मतलब बड़े बड़े जो सिटीज उस समय जो थे, वहां फैलना शुरू हुए। पांचवा जो इन्वेंशन था, जो प्रमुख इन्वेंशन में से एक था ब्रिटिश इंडिया में, वो था प्रिंटिंग प्रेस। मैं एक बार और आपको ये बता दूं कि ये जितने भी आप देख रहे हैं इनोवेशंस या इन्वेंशंस, ये सबके सब अपने आप में महत्वपूर्ण थे उस समय, और उसका फायदा आज भी हम उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब इन्वेंशन किया था अपने फायदे के लिए। लेकिन चूंकि जो कोई काम करता है अपने लिए, वो केवल अपने लिए तक सीमित होता नहीं है, तो वो सीमित अपने लिए ना होकर दूसरों तक भी जाता है, तो उसी का जो फायदा हम आज भी उठा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो इन्वेंशंस हुए वो काफी ज्यादा जो है बेनिफिशियल हुए। तो प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है, जो यूज है, जो इन्वेंशन है, वो ब्रिटिश इंडिया में जो है वो हुई थी आपको 1894 से लेके और 1900 ईस्वी के बीच में, ठीक। और इसने जो है, जो स्थापना इसकी हुई वो हुई टू हेल्प इन एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ रिफॉर्मिस्ट आइडियाज। मतलब ये जो है प्रिंटिंग प्रेस, इसने भारत में अपनी आइडियाज को, जो समाज सुधारक जो उसके पास विचार थे, उस विचार को लोगों तक फैलाने के लिए इसने प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे शुरू किया था। और इसका फायदा केवल उसी को नहीं मिला, बल्कि इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो हम लोगों को मिला। वो कैसे? तो इसका प्रयोग करके जो हमारे एक्टिविस्ट लोग जो थे, जो उस समय क्रांति रिवोल्यूशनरीज लोग हमारे जो थे, वो इसका फायदा उठा के अपनी बातों को, स्वराज की बातों को लोगों तक फैलाने में उनको काफी मदद मिली थी। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए इनोवेटिव काम था ब्रिटिश के द्वारा। तो ये 5 प्रकार के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने इन्वेंशन किया था, इनोवेशंस किया था, ठीक। उसके बाद जो है वो हम आगे आएंगे कल मेडिकल और साइंटिफिक इन्वेंशंस को लेकर, कि भारत में उसने मेडिकल के क्षेत्र में और साइंटिफिक जो क्षेत्र है, वैज्ञानिक जो क्षेत्र है, उसमें उसने क्या योगदान दिया, क्या क्या इन्वेंशंस किया, कहां तक हमारी जो समाज है, हमारा जो देश है, उसको सुगम किया, और खासकर मेडिकल क्षेत्र में कहां तक हमें सहायता मिली। तो इन सब चीजों को लेकर हम कल चर्चा में आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील आपसे करनी है कि अगर हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये जो है वो हौसला देता है हम लोगों को, और हौसला से हम फिर से नए नई चीजों को खोज कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।